अरे बाप रे बाप, कहाँ जा रहा है ये। सलमान अली ने जब इंडियन आइडल में सुर लगाना शुरू किया तो शो के जज विशाल ददलानी के मुंह से कुछ ऐसे ही शब्द अचानक निकल पड़े। गाना शुरू करते ही 23 साल के सलमान अली ने सबको जता दिया था कि वो शो में लंबा टिकने के लिए आए हैं। 23 दिसंबर को इंडियन आइडल का फिनाले राउंड हुआ था। आखिरी राउंड में सलमान के साथ नितिन कुमार, विभोर, अंकुश, नीलांजना रे भी थे। सबको पीछे छोड़ते हुए सलमान अली ने इंडियन आइडल 10 का खिताब जीता। सलमान जागरण में गाना गाते थे जिससे उनके परिवार का खर्च चलता था, लेकिन इंडियन आइडल जीतने के बाद आज देश में उन्हें एक पहचान मिल चुकी है जिसकी बधाइयां पूरा देश उन्हें दे चुका है। वहीं अब सलमान अली को एक बार फिर से सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर भी देखा जा रहा है। यहाँ भी सलमान के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। हरियाणा के मेवात के पुन्हाना कस्बे में रहने वाले सलमान अली और उनका परिवार पीढ़ियों से संगीत से जुड़े हैं। सलमान अली बताते हैं कि दादा से लेकर परदादा तक सुर ताल की इस दुनिया से नाता रखते हैं। उनके दादा अब्दुल शकूर तो आकाशवाणी में गजलें भी गाते थे। सुरों से इतना जुड़े होने के बावजूद भी ये परिवार पैसों की तंगी से जूझ रहा था। सलमान बताते हैं कि माता पिता के अलावा परिवार में 3 बहनें और एक बड़ा भाई भी है। वो परिवार में सबसे छोटे हैं और कम उम्र में उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। पिता ने काफी मुश्किलों से गुजरने के बाद बहन और भाई की शादी भी करवाई। एक उम्र के बाद पिता गाना नहीं गा पाते थे। उन्होंने अपने संगीत के सफर में अपने बेटे सलमान को जोड़ दिया और मात्र 7 साल की उम्र में ही उन्होंने परिवार के लिए गाना शुरू कर दिया था। मजबूरी में शुरू किए इस सफर में सलमान अली को मजा आने लगा क्योंकि संगीत से उनकी जुगलबंदी बैठने लगी। जागरण में गाना, पार्टियों में गाना और कभी कभार कव्वाली में हिस्सा लेना उनके लिए दिलचस्पी का हिस्सा बनने लगा था। इन सब से मिलने वाला पैसा वो परिवार की देखरेख में देते थे और खर्च चलता था। सलमान के पिता का कहना था कि सलमान कक्षा 9 में पलवल के DPS स्कूल में रिजर्व कैटेगरी के सहारे पढ़ पाए थे, लेकिन 2016 में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनके पैर में रॉड डाली गई। इलाज के खर्चों और घर के हालातों के चलते उनकी पढ़ाई वहीं छुड़वा दी गई। समय बदलता गया और वो सुर और संगीत में माहिर बन गए। 2011 में 13 साल की उम्र में सलमान ने सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया था। जी TV पर आने वाला शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में वो रनर अप रहे और लोगों की नजरों में आने लगे। इसके बाद उनको हरियाणा सरकार ने इनाम के तौर पर 21 लाख रुपए दिए। सलमान अली को समझ आने लगा कि अपनी आवाज का सही जगह इस्तेमाल करने पर उनके सपने पूरे हो सकते हैं और घर की स्थिति भी सुधर सकती है। फिर क्या, सलमान मेहनत करते ही चले गए। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी आवाज पर काम किया। उस दौरान सलमान ने सरोजपुर में एक प्राइवेट स्कूल, अरावली स्कूल में बतौर संगीत टीचर भी काम किया था। यहाँ वो बच्चों को संगीत भी सिखाते थे। जहाँ किस्मत उनकी एक अलग कहानी लिखने को तैयार थी। 2018 में इंडियन आइडल सीजन 10 शुरू हुआ और सलमान को जैसे ही इस शो के बारे में पता चला उन्होंने ऑडिशन दिया। सलमान अली बता दे कि ऑडिशन राउंड का पहला और आखिरी मौका मानकर वो चल दिए। फिर क्या, इंडियन आइडल में नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी, अनु मलिक के सामने सलमान ने जबरदस्त अपना जलवा दिखाया। उनके सामने उन्होंने सजदा गाना गाया था। वो कहते हैं कि वो ऐसा गाना चुनना चाहते थे जिसमें तान के साथ साथ ऐसा एहसास भी हो जो दिल को छू जाए, और उनका चुनाव सही था। उनका ये गाना जजेस के दिल को छू गया। फिर इंडियन आइडल के हर पड़ाव, हर मंच पर उनका हर गाना न सिर्फ उस शो के जजेस करने वालों को दीवाना बना दिया था, बल्कि शो में आ रहे सभी मेहमान भी उनके मुरीद बनते जा रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया, सलमान आगे ही बढ़ते चले गए और इंडियन आइडल 10 के वो ही विनर बने। सलमान अली 2011 में सारेगामापा लिटिल चैंप्स में भी एक साथ फाइनल में पहुंचे थे। सलमान अली को सारेगामापा से भी 25 लाख रुपए, एक कार्ड और देश के दिल इंडियन आइडल का खिताब भी जीता था। अब देखना होगा सलमान अली सुपरस्टार सिंगर 2 पर क्या इतिहास रचते हैं। क्या वो पवनदीप से टक्कर ले पाएंगे? क्या पवनदीप और सलमान के बीच आप किसे चुनना चाहेंगे? पवनदीप राजन को सैलरी के मामले में सलमान अली ने जरूर पीछे कर दिया, लेकिन काम में पवनदीप राजन आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और वो लगातार सलमान अली को पटखनी देते हुए आगे चलते ही जा रहे हैं। फिर से पवनदीप ने सलमान अली को सबक सिखाते हुए बता दिया कि वो
ही बेस्ट हैं और रहेंगे, वो ही जनता के फैन और रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरस्टार सिंगर 2 शो में पवनदीप की कम सैलरी और सलमान अली को ज्यादा सैलरी मिलने की वजह से पवन से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कमी रह गई जिसकी वजह से तुम्हें नीचे रखा गया है। कहीं ना कहीं इस वजह से पवनदीप को बेइज्जती भी महसूस हो रही है, क्योंकि वो इंडियन आइडल के विनर बनने के बाद से हिट होते जा रहे हैं, हर जगह उनकी डिमांड होती जा रही है। लेकिन सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर पवनदीप को नीचे की तरफ रखा गया और सलमान अली को ऊपर की तरफ रखा गया, जहां पवनदीप की गिनती टॉप सिंगर्स में आने लगी है। लेकिन शो में सलमान अली की वजह से उन्हें इंसर्ट फील हुई है। लेकिन अचानक से पवनदीप को ऐसा ऑफर मिला कि वो सलमान अली को सबक सिखाने के लिए काफी है। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता दोनों को नायरोबी का ऑफर मिला और पवन अरुण दोनों अपनी टीम के साथ नायरोबी के लिए निकल चुके हैं, जिसकी फोटोज भी सामने आ चुकी हैं और लगातार वीडियोस भी आने लगी हैं। इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। अरुणिता पवन के बिल्कुल करीब होकर खड़ी दिखाई दी। एयरपोर्ट पर पवन अरुणिता टीम के साथ सेल्फी लेते नजर आए। जल्दी हम आप तक इनकी परफॉर्मेंस की पूरी वीडियो पहुंचाने वाले हैं, आप दिल थाम कर बैठे। फोटो में कहीं भी सलमान अली नजर नहीं आए। सुनने में आ रहा है कि दानिश और शाइली भी नजर आएंगे, लेकिन सलमान अली कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में पवनदीप अपने काम से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप पवनदीप के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुपरस्टार सिंगर 2 को जो 15 कंटेस्टेंट मिले हैं वो अगले हफ्ते से धमाल मचाने वाले हैं और इन 15 कंटेस्टेंट से पता चलेगा कि पवन, अरुणिता, दानिश, सलमान, शाइली में कौन सबसे ज्यादा मेहनती और होशियार निकला है, क्योंकि इन 5 कैप्टन्स में 3-3 कंटेस्टेंट को बांट दिया गया है। पवन की टीम की बात करें तो पवन की टीम का नाम है पवन के पटाखे। पवन की टीम में प्रज्वल, विश्वास, आयशा गुप्ता, शोएब अली पटाखे आए हैं, जो बाकी की बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और प्रज्वल की परफॉर्मेंस तो आप सभी देख ही चुके हैं और अंदाजा भी लगा चुके हैं कि प्रज्वल में सबको छोटे पवन की परछाई दिखती है। वहीं अरुणिता की टीम की बात करें तो अरु की टीम का नाम है अरु के अजूबे। अरु की टीम में भी रोहन, सैंटनी, कांचीलाल और फैज हैं और अरु के ये तीनों कंटेस्टेंट बड़े धमाके हैं। तीनों ही कंटेस्टेंट किसी दूसरे कैप्टन की टीम की बैंड बजाने के लिए काफी है। बात करें सलमान की टीम की तो सलमान की टीम का नाम है सलमान के सुल्तान, जिसमें ऋतुराज, हर्षिता और मनी है। ऋतुराज कमाल की परफॉर्मेंस दे चुके हैं और ऋतुराज के विनर बनने की उम्मीदें भी लगाई जा रही है। मतलब साफ है कि सलमान अली यहाँ भी पवन को पटखनी देने वाले हैं। अगर सलमान की टीम के ऋतुराज सेकेंड राउंड में भी सेलेक्ट हो गए फिर तो इन्हें कोई भी पीछे करने वाला नहीं है और पवन को फिर से बेइज्जती झेलनी होगी। वहीं दानिश के दबंग की टीम की बात करें जिसमें अरुणिता, नंदा, अरुणा और चैतन्य हैं, ये भी कमाल के कंटेस्टेंट हैं, लेकिन सलमान और अरुणिता की टीम के कंटेस्टेंट की टक्कर के नहीं है। वहीं शाइली के सोल्जर टीम की बात करें तो उसमें प्रत्युष, समायरा, विश्वजा हैं, जिनकी बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि ये सलमान और अरुणिता की टीम के कंटेस्टेंट को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वेल, आप बताइए कि किस कैप्टन की टीम के कंटेस्टेंट विनर बनने के योग हैं और आप किस कंटेस्टेंट को पसंद करते हैं।